पति की मौत को कुछ महीने ही गुजरे थे कि विधवा महिला अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक साथ दो युवकों को अपने घर पर बुलाती है और दोनों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हवस को पूरा करने लगती है। लेकिन अचानक से संबंध बनाते टाइम ही कुछ ऐसा कांड होता है कि जिसके बाद विधवा महिला की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम पंजाब के बलदेव नगर की। वहां पर रहने वाली सुष्मिता कौर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसकी शादी 4 साल पहले वहीं के ही रहने वाले प्रदीप के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद दोनों अलग एक घर में रहा करते थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। उसकी वजह ये थी कि प्रदीप को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और से चल रहे हैं। उसकी पत्नी कैरेक्टरलेस है और यही वजह थी कि आए दिन लड़ाइयों के साथ जिंदगी गुजर रही थी। वहीं 4 महीने पहले अचानक से प्रदीप की तबीयत खराब हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। हार्ट अटैक की वजह से उसकी जान चली जाती है। वहीं प्रदीप की फैमिली वालों का कहना था कि उसकी मौत उसकी पत्नी सुष्मिता की वजह से गई है। जो कुछ हुआ है वो सुष्मिता ने ही किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, कोई क्लू नहीं मिलता और बात आई गई हो जाती है। सुष्मिता अलग घर में अकेले रहने लगती है, लेकिन 1.5-2 महीने गुजरने के बाद ही वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए मोहल्ले के ही 2 लड़कों के साथ अवैध संबंध शुरू कर देती है। और अवैध संबंध भी ऐसे कि वो दोनों युवकों को एक साथ अपने घर पर बुलाया करती थी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही ये खबर उसके जेठ को लग जाती है, क्योंकि उसकी ससुराल उसके घर के पास ही थी और उसका जेठ सुष्मिता के पास आता है। वो उससे बोलता है कि तुम अपने अवैध संबंध ख़त्म कर दो, हम लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, लोग हमारे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे। सुष्मिता बोलती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरे अवैध संबंध और लड़कों के साथ चल रहे हैं? तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अवैध संबंध बनाऊं, तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। और ये बात सुनकर जेठ कमल आग बबूला होकर वापस अपने घर आ जाता है और उसको इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का। वो सुष्मिता को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और वक्त गुजरना शुरू हो जाते हैं, दिन कटना शुरू हो जाते हैं कि 10-12 दिन के बाद ही सुष्मिता दोनों युवकों को अपने घर पर बुलाती है। लेकिन ये खबर उसके जेठ को लग जाती है और जेठ सुष्मिता के दरवाजे पर आता है। गेट अंदर से लॉक था, लेकिन जेठ गेट को बजाता नहीं है। वो पड़ोस के ही घर से कूदकर सुष्मिता के घर में कूदता है और घर के अंदर दाखिल होते हुए कमरे की तरफ जाता है। जब वो कमरे में देखता है तो सुष्मिता एक साथ 2 युवकों के साथ संबंध बना रही थी और वो आग बबूला होकर सुष्मिता के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों लड़के वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जेठ कमल सुष्मिता को मारता है, पीटता है और वो सुष्मिता को मारते हुए बोलता है कि उसके भाई की मौत की जिम्मेदार वही है, उसका भाई गलत नहीं था, उसके भाई का कहना बिल्कुल ठीक था और वो अपने भाई की मौत का बदला उसकी जान लेकर जरूर लेगा। सुष्मिता को लगता है कि उसका जेठ गुस्से में है, आग बबूला है। सुष्मिता उसके पैरों को पकड़कर उससे बोलती है कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी, उसको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, वो सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन जेठ उस टाइम पर वहां से वापस अपने घर आ जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा और वो प्लानिंग तैयार करना शुरू कर देता है। वहीं 1 हफ्ते के बाद ही उसकी भाभी का फोन आता है। वो बोलती है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़े दिन बाद वो वापस कर देगी। कमल को मौका मिल जाता है। कमल बोलता है कि ठीक है, तुम कल मेरे खेत पर आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हें पैसे दे दूंगा। सुष्मिता कमल के खेत पर पहुंचती है, उससे बोलती है लाओ पैसे दो। और वो कमल ने जैसी प्लानिंग कर रखी थी, वो सुष्मिता को खेतों पर गिराकर उसके गले को कसकर दबा लेता है और जब तक दबाए रहता है, जब तक सुष्मिता की जान नहीं निकल जाती। उसके बाद भूसे पर सुष्मिता की लाश को डालकर आग लगा देता है, लेकिन लाश अधजली रह जाती है और लाश को वो एक बोरे में डालकर उसको घसीटता हुआ ले जाता है और लाश को गटर के अंदर डालकर गटर को बंद कर देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे और उसका भाई पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। और सबसे बड़ी बात, जब सुष्मिता पैसे लेने के लिए कमल के पास, अपने जेठ के पास आ रही थी, तो वो अपने भाई को बताकर आई थी और यही बात भाई
पुलिस को बताता है। पुलिस डायरेक्ट जेठ को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है, क्या सुष्मिता तुम्हारे पास आई थी, कहाँ गई, तुम्हारी आखिरी बार फ़ोन कॉल पर उससे बात हुई थी। और जेठ घबरा जाता है, सटपटा जाता है और वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है। वो बोलता है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला लिया है, उसे कोई अफसोस नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस जेठ को उठाकर जेल भेज देती है। वहीं गटर से जाकर सुष्मिता की लाश को बाहर निकाला जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब कमल सारी जिंदगी जेल में रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि जेठ ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।